जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है। 13 तारीख को झारखंड में फर्स्ट फेज का चुनाव है, जिसको लेकर पार्टियां जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं। तो इसी को लेकर बीजेपी ने भी अपना एक एडवर्टीजमेंट रिलीज किया, जिस पर जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, जो अक्सर राहुल गांधी के साथ देखे जाते हैं, उन्होंने बीजेपी के इस एड पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो एड्स बीजेपी ला रही है ये नफरत फैलाने वाले एड्स हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड की जनता को भ्रमित करने वाले ये एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो अब बीजेपी इसके प्रत्यारोप में ये कह रही है कि ये जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं ये उन पर आधारित हैं जो भी झारखंड में पिछले 5 सालों में हुआ है। पहले आप इन वीडियोस को देखिए। आज खाने में क्या बनवा रही हो? डुस्का। हमें लोकल डुस्का, अब खुद ब्रांडेड घड़ियां। भाजपा झारखंड की जनता की ओर से पूछ रही है झामुमो से कि इन 5 सालों में झारखंड की जनता को मिला क्या। ओ बंगाली दादा, मामला बिगड़ रहा है, जल्दी से फर्जी डाटा जुगाड़ो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आप जारी रखिए, हम सब दोस्तों के साथ जलेबी खा लेंगे। तो आज मम्मी बता रही थी हमारी दादी ने पीएम रहते हुए झारखंड आंदोलनकारियों पे गोली चलवा दी थी। 11 आदिवासी मर गए, हाल थी हमारी दादी भी। उन्होंने तो बिहार में आदिवासियों का तीर धनुष सब बैन कर दिया था। हमारे बाबूजी बोले तो थे झारखंड बनेगा तो इनकी लाश के ऊपर बनेगा। ये है राजनीति। अब हम पाखंडी झारखंडी बन के वोट मांगेंगे और हमारा साथ देंगे ये लोग। आदाब। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हर एग्जाम लीक हो रहा है, ये तो अन्याय है। आप कुछ करेंगे? सबके साथ न्याय होगा। एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले हमारे पिंटू से मिलो, पैसा दो, पेपर खरीद लो। आप हमें जिताते रहिए, हम ऐसे ही न्याय करते रहेंगे। और आपने झारखंड में बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टरों का वादा किया था ना। अरे मैया, उन सबका जरूरत का है। हमार बहू बेटियां इतनी टैलेंटेड हैं कि रोड पर ही बच्चा डिलीवरी देती हैं। आप लोग हमें यूं ही जिताते रहिए और हम गली गली में बच्चा डिलीवर कराएंगे। हम आपने 2019 में 5 लाख नौकरी और बेरोजगार भत्ता इन सब का जिक्र किया था ना, ये सब कहाँ है? ये कहाँ नौकरी लगा रखी है? आपके दादा परदादा नौकरी करते थे क्या? अरे बकरी पालो, मुर्गी पालो, भैंस गधा तक पालो। इस बार अगर हम जीते तो मुख्यमंत्री भैंस गधा पालन योजना लेके आएंगे और झारखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। राहुल जी अपने संविधान के बारे में बात करते हैं, गोवा गोलीकांड के बारे में बता। अरे हम संविधान के रक्षक थे और हैं। हम इक्वालिटी चाहते हैं और इसीलिए सरकार आते ही दलित और आदिवासी आरक्षण यानी SC ST रिजर्वेशन हटा देंगे। हमारे बाबूजी का सुनते तो आज झारखंड बिहार से अलग नहीं होता, तभी सवाल भी नहीं होते। पुरानी बातें छोड़िए, अब हम सब झारखंडी बन के वोट मांगेंगे। ये पहली बार नहीं है जब जयराम रमेश ने इस तरीके का आरोप बीजेपी पर लगाया हो। इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना था, उस समय 1 जून 2024 को जयराम रमेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमित शाह ने 150 DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उनको उन्होंने धमकाया कि जो चुनाव का रिजल्ट है उसको बदला जाए। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत भी करी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनसे इसकी डिटेल्स मांगी तो जब तक डेडलाइन थी तब तक भी वो इन डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक शेयर नहीं कर पाए। जब आप स्टूडेंट से बात करेंगे तो वहां पर उनको बेरोजगारी का मुद्दा मिल जाएगा, वहां पर जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका मुद्दा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो झारखंड की जनता है वो झारखंड के हालातों से त्रस्त हो चुकी है और जनता को आखिर में भ्रमित करने का काम कौन कर रहा है। और आपको बीजेपी का ये ऐड कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।